मैं डॉक्टर रेणुका द्विवेदी वैदिकी सुभाषित साहित्यम नामक ग्रंथ के तृतीय अध्याय के 11वें श्लोक को बताने जा रही हूँ। ब्राह्मण स्तनयो यो अभूतः मारीचि ऋति विद्युतः कश्यप तस्य पुत्रो अभूत कश्यपानात् स कश्यपः। अर्थात ब्रह्मा जी का पुत्र मारीच नाम से विख्यात रहा, उसका पुत्र कश्यप है। यह पुत्र कश्य अर्थात सुरापान से कश्यप नाम से विख्यात हुआ। इसमें कश्य का सुरा से अर्थ दिया गया है। सुरा का अर्थ शराब नहीं होता। सुरा एक ऊर्जावर्धक पेय है जो देवता इसका पान किया करते थे। तो ब्रह्मा जी का पुत्र मारीच थे और उनके पुत्र कश्य थे। कश्यप, इन्होंने कश्यप ऋषि ने कश्य अर्थात सुरा का पान किया था, इसलिए इनका नाम कश्यप पड़ा। ये कश्य मदिरा नहीं है, एक प्रकार का ऊर्जावर्धक पेय है। तो इसमें है ब्राह्मण स्तनयो यो अभूतः मरीचि ऋति विद्युतः, अर्थात ब्रह्मा के पुत्र मारीच नाम से विख्यात हुए, उनके पुत्र कश्यप हैं जो कि कश्य अर्थात सुरापान से ये कश्यप कहलाए। अगला श्लोक देखेंगे। अत्रिकृत युगे वैद्यो द्वापरे शुश्रुत स्मृतः कलो वाग्भट्टानां च गरिमा अत्र प्रदिश्यते। अर्थात अत्रि यानी अत्रेय कृतयुग के वैद्य हैं, द्वापर में सुश्रुत हैं और कलयुग में वाग्भट्ट हैं। इनकी गरिमा आज भी प्रदर्शित है। आज भी इनकी लिखी तीनों संहिताएं बहुत ही विख्यात हैं। कृतयुग के जो आत्रेय हैं, उनके जो शिष्य अग्निवेश थे, उन्होंने उनके उपदेशों को तंत्र रूप में लिखकर अग्निवेश तंत्र की रचना करी। इस अग्निवेश तंत्र का चरक ने प्रतिसंस्करण किया और आधुनिक चरक संहिता की रचना करी। चरक संहिता में 120 अध्याय हैं। इसका चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ है। द्वापर में सुश्रुत ने धन्वंतरी के उपदेशों को लिखा और सुश्रुत संहिता की रचना करी। द्वापर सुश्रुत संहिता शल्य का ग्रंथ है। इसका शारीर स्थान श्रेष्ठ है। उस समय अहिंसा का था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था, इसलिए सुश्रुत के समय इस शल्य तंत्र की ज़्यादा विख्यात ना हो सकी यह संहिता, क्योंकि उस समय अहिंसा परमो धर्म ऐसा माना जाता था और शल्य को हिंसा माना जाता था। इसलिए सुश्रुत का शारीर स्थान श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें मृत शरीर का विच्छेदन आदि का वर्णन किया गया है। सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं। संधान चिकित्सा का उन्होंने विकसित किया था और सुश्रुत संहिता का प्रतिसंस्करण करके आधुनिक सुश्रुत संहिता की रचना करी। कलयुग में वाग्भट्ट ने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय नामक 2 ग्रंथों की रचना करी। इनमें सभी स्थान श्रेष्ठ है, लेकिन वाग्भट्ट संहिता का चरक संहिता का जैसे चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ है, वाग्भट्ट संहिता का सूत्र स्थान श्रेष्ठ है और वाग्भट्ट ने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय की रचना की है। तो यह श्लोक अगर आता है एग्जाम में तो अत्रिय डैश 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 प्रदिश्यते। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक वैदिकी सुभाषित साहित्यम नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता वैद्य भास्कर गोविंद घाणेकर जी हैं। इसमें और प्रसंग में लिखेंगे, इसमें तीनों संहिताओं के बारे में, जिन्हें बृहत्त्रयी भी कहते हैं, तीनों संहिताओं बृहत्त्रयी का वर्णन किया गया है। फिर आप बताएंगे कृतयुग में महर्षि आत्रेय थे, उन्होंने अपने 6 शिष्यों को उपदेश दिया। उनके जो अग्निवेश थे वो अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने आत्रेय के उपदेशों को तंत्र के रूप में लिखा और अग्निवेश तंत्र की रचना करी। अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्करण चरक ने किया और जो आज चरक संहिता है उसकी रचना करी। द्वापर काल में सुश्रुत थे, उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना करी। सुश्रुत संहिता का शारीर स्थान श्रेष्ठ है और शल्य अंग का ग्रंथ है। कलयुग में वाग्भट्ट हुए कलयुग में, उन्होंने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय की रचना करी। इसका सूत्र स्थान श्रेष्ठ है। तीनों जो संहिता है, गरिमा है उनकी, आज उनका गरिमामयी उपस्थिति है और आज भी उनका बहुत ही अधिक मान सम्मान है।
तो इस प्रकार से तीनों संहिता की रचना हुई और तीनों युगों में 3 संहिताओं की रचना हुई, चरक संहिता, शुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता।